सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा। मैं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और साथ मेरे तशरीफ फरमा है वहीम खान। नाज़रीन, आपको बताया चलेंगे कराची एक ऐसा दंगल है जहां पर हर शख्स हर सियासी पार्टी दूसरी सियासी जमात को पछाड़ने के लिए तैयार खड़ी है और हर कोई यही कोशिश करता रहता है कि हम गुज़िश्ता जमात को पछाड़कर आगे आ जाएं। इसी तरीके से पीएसपी एक वाहिद जमात है जो कि उभर के सामने आई है कराची में इतनी मेजॉरिटी के साथ, और बहुत सारे पुराने कराची के जो वर्कर्स हैं, सियासी वर्कर्स हैं, वो इसमें शामिल हुए हैं और इनके जलसे में तकरीबन उतने ही लोग होते हैं। गुज़िश्ता दिनों में कराची में जलसा भी हुआ तो इनके जलसे में तकरीबन उतने ही लोग होते हैं जितने 10 रुपए वाले लेस के चिप्स के पैकेट में चिप्स पाए जाते हैं। अब बड़े शदीद, मतलब बहुत रश होता है, ऐसा है। लेकिन ये कराची मेट्रोपॉलिटन किसके अंडर में आ रहा है भाई, आप पता कर लीजिएगा। इन्होंने डॉल्फिन शेप के डस्टबिन लगाए हुए सी व्यू में, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये गेम खराब कर रहे हैं। आप ऐसा करें, मैं आपको आइडिया देता हूं। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के ना, इन्होंने डॉल्फिन शेप के सी व्यू पे डस्टबिन लगाए। आप एक बैतुल खला बनवाएं अवामी, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, उसके दरवाजे पे तीर बना दें। बदला, रिवेंज, यस, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, लॉलीपॉप खाते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ करता था मुआशरती उलूम, जिसे सोशल स्टडीज कहा जाता था। राजपूताना बॉयज की तरफ से हम तो मॉडल में पढ़ते थे ना, मॉडल मॉडल मॉडल। वो पढ़े लिखे लड़के जो है वो उसे सोशल स्टडीज कहते थे, हम मुआशरती उलूम के नाम से उसे पढ़ते थे। तो वहाँ हमें बताया जाता था कि निज़ाम आबपाशी को बेहतर करने के तरीक़ेकार क्या होते हैं। अब अगर किसी ने भी अपनी फसलों को पानी डलवाना है तो तरीक़ाकार बदल गया है। जो मुआशरती उलूम और सोशल स्टडीज़ में पढ़ाया जाता था उससे मुख्तलिफ है। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसलों में पानी डले, पानी पड़ जाए, पानी छोड़ा जाए आपकी फसलों पर, आपकी ज़मीन पर, जिससे आपके लिए आसानी हो, तो आप अनाउंस कर दीजिए पंजाब गवर्नमेंट के सामने कि यहाँ मरियम नवाज जलसा करने वाली हैं। बस सुनामी आ जाएगा, सुनामी, आपकी फसलें सरसब्ज व शादाब हो जाएंगी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक औरत बैंक जाती है चेक कैश कराने के लिए। तो बैंक के मैनेजर और बैंक के कैशियर, स्टाफ, जितने भी लोग होते हैं, वो सब कहते हैं कि हम आपको जानते नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे बंदे को ले आइए जो आपकी ज़मानत दे सके कि हाँ जी आपको जानता है, कोई ऐसा कोई काबिल एहतराम बंदा आप ले आएँ तो हम आपका चेक कैश कर देंगे। थोड़ी देर के बाद वो खातून आती हैं तो उनके साथ इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। पुलिस इंस्पेक्टर से मैनेजर पूछता है कि जी क्या आप इन्हें जानते हैं? तो पुलिस इंस्पेक्टर मज़बतन अपनी गर्दन हिला के कहता है जी हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। ये सुनकर मैनेजर कैशियर से रकम लेके उस औरत को दे देता है और वो औरत चली जाती है। फिर मैनेजर थोड़ा सा अचंभे का शिकार होता है और वो पूछता है कि इस औरत से को आप कैसे, ये ज़रा मशकूक औरत लग रही थी, आप इसे कैसे जानते हैं? तो इंस्पेक्टर बताता है भाई ये इस औरत को मैंने 6 मरतबा रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जाली चेक कैश करवाते हुए। अब मैनेजर जो है वो इनकी शक्ल ही देख रहा होता है। बहरहाल ये सारी बातें बताने का मकसद कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ हम अपने प्रोग्राम का टाइम पूरा करना चाह रहे थे। हकीकतन बात आपको ये बतानी थी कि 2008 से लेकर के 2013 तक जो करप्शन हुई है वो अब जनाब मुशीर ख़जाना साहब जो हैं, जो भी कर्ज़े लिए गए थे और जो वहाँ पर ख़र्च हुए हैं, उसका हिसाब किताब करने के लिए मुशीर ख़जाना, जिनका नाम आजकल चल रहा है हफीज़ शेख साहब, वो चेक करेंगे कि वो पैसे कहाँ लगे। और मज़े की बात यह है कि 2008 से 2013 तक वही वज़ीर ख़जाना भी थे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, भारत ने 5th जनरेशन वॉर का आगाज कर दिया है। जी हाँ, ये 5th जनरेशन वॉर क्या होती है आपको बताया चलेंगे। ये मोबाइल फोन्स, वीडियो गेम्स और टेलीविजन के जरिए, टेलीविजन तो 4th जनरेशन वॉर तक था महदूद,
लेकिन अब 5th जनरेशन में भी टेलीविज़न एक छोटा सा पार्ट है। इसके साथ साथ आपके मोबाइल फ़ोन्स और ये जो ऐप्स आ रही हैं ये हो गई, सोशल मीडिया ऐप्स, वीडियो गेम, ये 5th जनरेशन वॉर में हम दाखिल हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि उनकी फिल्में जो हैं वो, उनके ड्रामाज, उनकी सीरीज़ जो है वो हम पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। यही एक वाक़या हुआ कि एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि मुझे क्रिमिनल माइंड के लोग बहुत पसंद हैं, मैं किसी क्रिमिनल से शादी करना चाहती हूँ। जिस पर लड़के ने उसे होल्ड करवाया और कहा 1 मिनट होल्ड करना, ज़रा जेलर राउंड पे आया हुआ है, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा। तो लड़के भी तो हल्के नहीं आते ना भाई, हमारे मुल्क में फंकारियाँ भी तो चेक करें किस लेवल की चल रही है। और लड़की ने बस सिर्फ डिमांड करनी है, उधर से लड़की कह दे जी मुझे फैशन डिज़ाइनर टाइप के पसंद है, यहाँ से लड़का फ़ोन पे अरे छोड़ो ना, क्यों क्या हो गया तुम्हें, हटो ना, ऐसे हो जाता है, फ़ौरन लेग स्पिनर बन जाएंगे। ये गेम है, ये आप समझ नहीं रहे, ये टैलेंट है। ये टैलेंट हमारे लोगों में शिद्दत से मौजूद है। और इसी टैलेंट की जब बात करें, और बात अगर 5th जनरेशन वॉर की हो रही है नाजरीन, तो आपको बताया चलें कि इंडिया ने अभी हालिया दिनों में एक एयरफोर्स की गेम जो है, एरोप्लेन की जो एयरफोर्स फाइटर प्लेन जो है, इनकी एक वीडियो गेम लॉन्च की है जिसमें अभिनंदन का कैरेक्टर है। और मज़े की बात यह है कि जब इसका पाकिस्तान में वर्जन रिलीज़ किया जाएगा, जो कि पाकिस्तानी बहुत जल्द कर देंगे, तो हम उस अभिनंदन के जहाज़ को गिराने के ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइफ या कोई बोनस पॉइंट हासिल कर सकते हैं। कितना मज़ा आएगा। एक बार फिर चाय का कप। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल सब जंतर मंतर है, सब जंतर मंतर है। हर बंदा अपनी जंतरी बनवा रहा है, हर बंदा अपना हाथ नजूमी के आगे रख देता है और कहता है कि अब तो हाथों से लकीरें भी मिटी जाती हैं, उसको खोकर तो मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। खैर वजह नहीं बताता कि क्यों, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसे ही एक मेंढक भी नजूमी के पास गया, उसे अपना हाथ दिखाया और उससे पूछा कि बताओ मेरा मुकद्दर क्या कहता है। तो नजूमी ने कहा कि तुम्हारा दिल एक अप्सरा, एक खूबसूरत सी लड़की, एक दोशीज़ा टाइप, आम फहम ज़बान में हम उसे कट्टो कहते हैं, तो वो तुम्हारा दिल ले जाएगी। जिस पर मेंढक बड़ा खुश हुआ और उसने कहा अच्छा सच्ची, कब, कैसे, नहीं, कहा। नजूमी ने कहा बायोलॉजिकल लैब में तुम्हारा ऑपरेशन करते हुए वो दोशीज़ा तुम्हारा दिल निकाल देगी। अब दिखाए साइड। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब पाकिस्तान में बयान देते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी से मैं लूटी हुई दौलत करोड़ों अरबों रुपए निकलवाऊंगा, और वाशिंगटन डीसी जाकर कहते हैं और नवाज शरीफ और जरदारी के कमरे से मैं एसी निकलवाऊंगा, टीवी निकलवाऊंगा, टेलीफोन निकलवाऊंगा, कंप्यूटर निकलवाऊंगा। तो सर ये थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप बाहर ओवरसीज़ जाके बयान आपका थोड़ा सा डिफर क्यों कर रहा है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बेतहाशा खुश हैं। इसकी एक वजह है, वजह यह है कि जब वो पहले पिछली हुकूमत में $1000 यहाँ भेजते थे तो लाख रुपए बनते थे। अब जब वो $1000 भेजते हैं तो 1.5 लाख मिलते हैं यहाँ उनके रिश्तेदारों को। वाह 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 सर, आपसे तो खुश होना ही है, फिर कैसे नहीं होंगे। बहरहाल सुना है बड़ी धूम है सोशल मीडिया पे आपके अमेरिका के दौरे की, और बिलखुसूस जो आपने वहाँ जलसा किया है उस जलसे के बारे में बड़ी धूम मचाई जा रही है, और अमेरिकी अवाम बहुत खुश है, बहुत इम्प्रेस है आपके इस दौरे से। उसके बावजूद भी, इस जलसे के बावजूद ट्रंप का कहना यह है कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मतलब ट्रंप भी नहीं देगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, दौरा अमेरिका की बात करें तो बहुत सारे सियासतदानों के मुख्तलिफ बयान सामने आए हैं। जैसे कि नई मुल्क साहब ने कहा है कि कोलंबस के बाद इमरान खान वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने अमेरिका को हकीकी मायने में दरियाफ्त किया। अमेरिकी अवाम इमरान खान को बहुत मिस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्द या रिटायरमेंट के बाद जो है वो अमेरिका शिफ्ट हो जाएं। वैसे आपस की बात है नाजरीन कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब का अमेरिका में इस्तकबाल ऐसे ही किया है जैसे किसी छोटी मोटी तकरीब के लिए हम किसी पड़ोसी से छत नहीं मांग लेते, यार थोड़ी देर के लिए छत यार आपको मिलेगी, छोटी सी एक तकरीब करनी है, आपकी छत मिल सकती है। इस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल, मैं जलसे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस्तकबाल की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस तरह से इस्तकबाल किया। और एक और तरीका भी है इनके इस्तकबाल को वाजे करने का कि वो अक्सर अंग्रेज़ी सीखते हुए लर्निंग क्लासेज में आप कहते हैं ना कि यार इधर आने को क्या कहते हैं, कम हेयर, उधर जाने को तो उधर जाके कम हेयर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उधर जाके कम हेयर किया है इमरान खान साहब को, ये भी एक सीन हुआ है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से ये मुतालबा किया गया है कि
ट्रंप का भी एहतसाब हो, यह मुतालबा किया गया है हिलरी क्लिंटन और ओबामा की जानिब से। बहरहाल यह अफवाह लेकिन कौन फैला रहा है कि इमरान खान व्हाइट हाउस से आते हुए व्हाइट हाउस के सारे एसी बंद करके रिमोट अपनी जेब में डाल के निकल गए। कौन? सर वो डॉलर में कमा रहे हैं, वो दे देंगे बिजली का बिल, आप मतलब उनके एसी क्यों बंद कर रहे हैं? आप एक काम करें, इजी इंस्टॉलमेंट करें, आप उनके सारे एसी 26 पे करें और फिर रिमोट लेके आ जाए, फिर कोई टेंशन नहीं, ठीक है? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पिछले महीने की बात है कि एक अदाकारा को एक हीरो का हार बहुत पसंद आ गया और वो हार था 10 लाख का। अदाकारा के पास उस वक्त रकम मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने अपने एक सियासी दोस्त को फ़ोन किया, सियासतदान थे वो, पॉलिटिशियन थे, उन्हें फ़ोन करके उनसे दरियाफ्त किया कि भाई मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं परसों आपको लौटा दूंगी। अब ये सुनकर उसने, सियासतदान ने, जाहिर बात है उनका दिल बड़ा होता है, सियासतदान लोग, लीडर लोग होते हैं, बड़े लीडर होते हैं, 10 लाख रुपए दे दिए। उन्होंने हीरो का हार खरीदा, वहाँ जाके अदाकारा ने हीरो का हार खरीद के जब परसों जब वो दिन आया 2 दिन बाद, तो सियासतदान से मुलाकात के लिए एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई और वो हीरो का हार पहन कर गई, साथ में एक लोटा भी लेकर गई। और सियासतदान ये एक्सपेक्ट कर रहा था, जो पॉलिटिशियन था, कि अब 10 लाख रुपए उसे वापस मिलेंगे या किसी तरीके से वापस आ सकते हैं 10 लाख रुपए, तो एडजस्ट हो जाए। लेकिन जब वो अदाकारा वहाँ पहुँची तो उन्होंने उस पॉलिटिशियन को लोटा गिफ्ट कर दिया और फरमाया, मैंने आपसे कहा तो था कि मैं परसों आपको लोटा दूंगी, मैंने आपको लोटा दे दिया। और वैसे भी सेनेट के इंतखाबात करीब हैं, इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये तो ब्राज़ीलियन पॉलिटिशियन था, हम तो ब्राज़ील की बात कर रहे हैं। अब तोता यहाँ से पता है क्या बोलेगा? तो हमें भी पता है कहाँ सेनेट के इलेक्शन हुए। अच्छा, समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पहले सब कॉन्टिनेंट में भी बादशाही निज़ाम था और एक अरसे तक बादशाहत यहाँ पर रही है। करीब 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, फिर 200 साल अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। अंग्रेज़ों में भी बादशाही निज़ाम था, किंगडम थी, क्वीन जो है वो उसे चला रही थी उस निज़ाम को। बहरहाल ये एक किस्सा जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ये भी एक बादशाही दौर का ही किस्सा है। इसमें बादशाह सलामत, क्योंकि बादशाह जितने भी होते थे वो ज़्यादातर बादशाह जो हैं, कुछ बादशाह बहुत अच्छे भी गुजरे हैं, कुछ के कारनामे भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत जो बादशाहों की रही है वो शुगल मिजाज हुआ करते थे, मतलब करने को कुछ है नहीं, आओ शुगल लगाएं। तो बादशाह सलामत ने एक दिन ऐलान करवा दिया दरबार में कि जितने शादीशुदा लोग हैं वो एक लाइन में खड़े हो जाएं। लाइन में खड़े हो गए सारे शादीशुदा लोग। अब जो लोग अपनी बीवी से डरते हैं वो इस लाइन में खड़े हो जाएं, जो नहीं डरते वो इस लाइन में खड़े हो जाएं। तमाम लोग इस लाइन में खड़े हो गए जो डरने वाली थी, सिवाय एक के। एक बंदा उस लाइन में खड़ा है जो कि नहीं डरता। अब बादशाह सलामत जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा, भाई क्या बात है, तुम बीवी से नहीं डरते? इस पर उस शख्स ने कहा, नहीं नहीं सर, बादशाह सलामत ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बीवी ने कहा अगर यहां से हिले तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी, इसलिए मैं इधर ही खड़ा हूं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, बादशाहत चली गई, डेमोक्रेसी आ गई और डेमोक्रेटिक वे में मामलात हल होने लगे। पर मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, जो शौहर का खौफ है, वो अपनी जगह बरकरार रहा। ये बात है तकरीबन कोई सन 1996 की, जी हाँ 1996 की, वर्ल्ड कप के 4 साल बाद की, 92 के 4 साल बाद, अब याद रहेगा आपको, ठीक है ना। 96 की बात है, टेली कार्ड का ज़माना था, जगह जगह बूथ लगे हुए थे, आप कार्ड लगाएं, फ़ोन मिलाएं जिसे कॉल करनी है, कोई CLI नहीं, किसी का बाप नहीं पकड़ सकता, किसी मतलब फुल ऑन लाइफ सुकून में थी, सेट थी। उसी वक्त की बात है ये, एक साहब जो है वो आधे घंटे से फ़ोन पे लगे हुए हैं, ऐसे रिसीवर पकड़ के खड़े हैं, बस लाइन लगी हुई है, भाई जाहिर है पब्लिक फ़ोन है ना, पब्लिक बूथ है, लाइन लगी हुई होती है। पीछे जो शख्स खड़ा था, आधे घंटे तक इंतज़ार करने के बाद वो शख्स बोल पड़ा कि भाई आधे घंटे से आपने रिसीवर हाथ में पकड़ा हुआ है, बोल आप कुछ रहे नहीं है, क्या कर रहे हैं खड़े हुए? तो होल्ड करते हुए उसने कहा, नज़र नहीं आ रहा मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, तो लाइन में लगे रहो। नाज़रीन, ये कहानी नहीं जो सुना दूंगा मैं, जिंदगानी नहीं जो गवा दूंगा मैं। ये एक शख्स की स्टोरी है, आप बीती है, अपनी अपनी सी लगती है, फिर भी आपको सुनाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। एक शख्स ने मुलाजमत के लिए इंटरव्यू दिया, भारी मुआवजे के एवज कंपनी ने उसे हायर कर लिया एज ए कंसल्टेंट। अब उस शख्स ने अपने बॉस से पूछा कि सर मुझे मशवरा किस चीज़ का देना है, किस चीज़ की कंसल्टेंसी करनी है, मुझे ये तो अभी तक बताया नहीं गया। बॉस ने कहा आपने करना यह है कि कोई ऐसा मशवरा दीजिए
जिसके तहत हमें सालाना इजाफी बोनस ना देना पड़े अपने एम्प्लॉइज को, ईद का बोनस ना देना पड़े, बकरा ईद का बोनस ना देना पड़े। कंसल्टेंट ने कहा सर ठीक है, आप हर महीने तनख्वाह देने की बजाय 2-2 महीने बाद एक महीने की तनख्वाह दें, तो लोग आपसे बोनस की जगह अपनी तनख्वाह का मुतालबा करेंगे, इंक्रीमेंट का नहीं करेंगे। बॉस को यह मशवरा काफी पसंद आया और अब वो कंसल्टेंट भी 2 महीने से अपनी तनख्वाह का इंतजार कर रहा है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, 1.5 होशियारी यानी कि 1.5, 1 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा कम। 1.5 होशियार जो होता है उसकी अपनी एक उसका लेवल होता है। अब ऐसे ही 2 दोस्तों की कहानी आपको बताते हैं जो कि 1.5 होशियार थे, यानी 1.5 थे। इन्होंने क्या किया कि ट्रेन में सवार हुए लाहौर जाने के लिए, तो देखा डब्बे में तिल धरने की जगह नहीं, खचाखच भरा हुआ है। अब इन्होंने मशहूर कर दिया कि ट्रेन के इस डब्बे में सांप है। लोग बाहर निकल आए, डब्बा खाली हो गया, ये दोनों मजे से बर्थ पे लेटे और सो गए। सुबह उठे तो सामने कुली खड़ा था। कुली से दरियाफ्त किया, हाँ भाई लाहौर आ गया। कुली ने कहा लाहौर? वो नहीं जी, रात को जो है वो इस डब्बे में सांप आ गया था, तो गाड़ी में से ये डब्बा अलग कर दिया, गाड़ी निकल गई। अब नाजरीन, आपको एक मजे की बात बताएं, ये 1.5 होशियारी जो है वो कैसी महंगी पड़ती है कि इलेक्शन से पहले तो आप बर्गर भी बनाते हैं, निहारी भी खाते हैं और सफाई मुहिम में भी हिस्सा ले रहे होते हैं। इलेक्शन के बाद जब बारिश हो रही होती है तो आपके बयानात आते हैं मौसूफ के कि जी हम कोई के इलेक्ट्रिक वाले थोड़ी हैं जो हम बाहर नीचे उतर के जो है वो ये इलेक्ट्रिक के वायर शायर सही करते फिरें। हम कोई बाल्टियां भर भर के पानी थोड़ी निकालेंगे बारिश का। क्यों नहीं भाई, हम थोड़ी केएमसी वाले थोड़ी हैं जो पानी निकालेंगे ऐसे। ये इलेक्शन के बाद, क्योंकि आप तो हुकूमत में है ना। इलेक्शन से पहले की बात होती तो सारे कश्तियां भी चल रही होती, याद नहीं अपने सदर साहब डबल है सदर वाले कश्ती लेके निकले होता है, चलता है दुनिया। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इमरान खान की भारत को जंगी धमकी हमारे कायद नवाज शरीफ के कारोबारी रिलेशनशिप इंडिया से खराब करने की एक घिनौनी साजिश है। यह मैं नहीं कह रहा, मरियम औरंगजेब साहिबा का इल्जाम हो सकता है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी दौरे जो हुए वो हम जरा हिसाब लगाते हैं पिछली 3 हुकूमतों का। जरदारी साहब ने जब अमेरिका का दौरा किया था तो तकरीबन लगभग कोई 7 लाख अमेरिकी डॉलर से ऊपर का बिल बना। जब मियां साहब ने अमेरिका का दौरा किया तो लगभग कोई 5 लाख से ऊपर डॉलर का जो है वो बिल बना, जो कि करोड़ों रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी। इमरान खान साहब ने जो अभी अमेरिका का दौरा किया है 55,700 कुछ डॉलर का बिल बना, जो कि हुकूमती खजाने से लिया गया। तो सर, महंगे सर्फ और अपने सर्फ में फर्क साफ जाहिर है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, एक बाबा जी ने 70 साल की उम्र में तीसरी शादी की, जिस पर मोहल्ले वालों को बड़ा एतराज हुआ। एतराज से ज्यादा ताज्जुब हुआ कि बाबा जी हैं 70 साल के, कर रहे हैं तीसरी शादी, और चीनी कम के अमिताभ तो ये है नहीं, फिर चक्कर क्या है। इस पर मोहल्ले वाले जमा हुए और उन्होंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी 70 साल की उम्र में तीसरी शादी कर रहे हो, क्या हुआ? तो बाबा जी ने कहा, पुत्र जदू मौलवी साहब कहते ने ना लड़के नू बुलाओ लड़का किधर है, ओ बड़ी ठंड पैंदी है दिल में। ओए होए 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 होए, बस यही जुमला सुनने के लिए कि लड़के को बुलाओ, मैंने तीसरी शादी कर ली। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी इसकी कोई मुमासलत मिलती है ये बाबा जी की और तीसरी शादी की, ये इत्तेफाक़ी तौर पर हो सकती है, हमें तो नहीं लगता। क्या तुम्हें लगता है? नहीं, हमें तो नहीं लगता। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शायर कहता है, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। शुक्रिया 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 हैदर भाई, थैंक यू हैदर भाई, थैंक यू। हाँ, किधर है आजकल? कनाडा? अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो नाजरीन, आपको बताया चलें कि उर्दू का मुकाबला हो रहा था, बड़ा ही खूबसूरत मुकाबला चल रहा था। सवाल बड़ा ही मुश्किल आया और सवाल कुछ यूं था कि सुकून, इत्मीनान, खामोशी, खुशी और जहनी यकसोई को ज्यादा से ज्यादा 5 अल्फाज के जुमले में एक लाइन में बयान कीजिए। और जिस शख्स ने यह मुकाबला जीता उसका जवाब था, मेरी बीवी सो रही है। सुकून, इत्मीनान,
खुशी, खामोशी, ज़हनी मकसूद। फिर अचानक उड़ गई। बस उसके बाद चिरागों में समझ तो गया होगा। अगर कोई आपको दोपहर के 12 बजे कहे गुड नाइट, या शाम को कहे गुड मॉर्निंग, या रात के 3 बजे कहे गुड आफ्टरनून, तो समझ जाइए कि वापडा ने उसकी ये हालत कर दी है। ये वापडा के अजाइम का और लोड शेडिंग का शिकार है। गर्मी ने इसकी ये हालत की है। ऐसे लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत अता फरमाए और वापडा वालों को हिदायत। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पहले कराची में समंदर था, अब समंदर में कराची है। जी हाँ, गुज़िश्ता बारिशों की वजह से कराची में लगभग कोई 8 दरिया जो हैं वो बन चुके हैं, और उन दरियाओं के नाम हैं दरियाए नीपा, दरियाए पावर हाउस, दरियाए 5 स्टार, दरियाए गुरुमंदर, दरियाए तारिक रोड, दरियाए गुलबाई, दरियाए नौरस चौरंगी, दरियाए चमड़ा चौरंगी। अब इन 8 दरियाओं के बनने के बाद हमारी गुजारिश है बाबा रहमते से, जो कि डैम बनाने के ख्वाहिशमंद थे और उन्होंने कोई फंड भी चलाया था, आजकल पता नहीं कहाँ है, अगर किसी को मिल जाए तो करीबी मस्जिद से रब्ता करें और ऐलान करवा दें। उनसे गुजारिश है कि सर 8 दरिया तैयार हो गए, आ जाएं डैम के लिए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, एक मरतबा फिर हमारे एक क्रिकेटर ने इंडिया को मामू बनाने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, क्रिकेटर हसन अली की भारतीय खातून से शादी की खबरें सरगर्म हैं और बहुत जल्द जो है विराट कोहली एक मरतबा फिर साले बनने वाले हैं। बहरहाल आपको बताएं, एक क्रिकेटर की शादी हो रही थी, तो उसने शादी के वक्त दुल्हन से क्या प्रॉमिसेस किए वो आपको बताना चाहेंगे, ज़रा गौर फरमाइएगा। मेरी जान, आज हमारी ज़िंदगी का एक नया टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। मेरे वालिदैन को तुम एम्पायर की हैसियत से कबूल करना होगा, चाहे वो तुम्हें LBW देकर वापस पवेलियन क्यों ना लौटा दें, तुमने अपील नहीं करनी। हम अपने घर को एक मजबूत पिच बनाएंगे। मेरी बहनें मुझे रन आउट करें या मेरे भाई मुझे स्टंप आउट करें, तुम ऐसे में अपनी खिदमत की गुगली कराती रहना। तुम अपनी खिदमत और मोहब्बत के चौके छक्के लगाकर अपनी वफादारी से ज्यादा रन्स बनाना और हमारे खानदान की चैंपियन बन जाना। भाई स्पीच करके मुकम्मल ही हुई थी, भाभी से का लंबा खिताब। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक तरफ क्रिकेटर्स की शादियां हो रही हैं और दूसरी तरफ कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ स्क्रीनशॉट्स रिलीज हो रहे हैं, जिस पर वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने रिसर्च करके ये बात वाज़े कर दी है कि इस वक्त शरीफ इंसान वही है जिसका स्क्रीनशॉट रिलीज नहीं हुआ। इमाम उल हक साहब ने हैशटैग कैंपेन में हिस्सा लेते हुए कहा है, मेरा व्हाट्सएप मेरी मर्जी। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक खातून ट्रेन में अपने 6 बच्चों के साथ सफर कर रही थी। बच्चे बहुत ही धमा चौकड़ी मचा रहे थे, उधम मचा रहे थे। इस पर सामने बैठे बाबा जी जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और सिगरेट जला ली, और इससे वो खातून जो बैठी हुई थी वो काफ़ी इरिटेट हुई और उन्होंने बाबा जी को मुखातिब करते हुए कहा कि वो देखें, ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा कि इस ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी ने एक और लंबा कश लिया और बेटा उसके नीचे लिखा हुआ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, बच्चे 2 ही अच्छे। तो नाजरीन, इसी बात पर हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। ओके, फटा पोस्टर निकला हीरो। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको शामिल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आपको बताया चले कि हालिया दिनों में जो कराची में बारिशें हुई हैं, उन्होंने बारिशों का रिकॉर्ड
तोड़ दिया। आज तक इतनी बारिशें कभी नहीं हुई। बाज़ जगहों पर तो हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए लोगों को निकालने की कोशिश भी की जाती नजर आई, क्योंकि बैकअप में रखा गया था। अल्लाह का करम हुआ कि हमें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी, ये चीज़ें कंट्रोल हो गया। अब इस पर मुझे एक किस्सा याद आया कि एक गांव में सैलाब की सूरत हाल थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। गांव की कुल आबादी 150 अफराद पर मुश्तमिल थी और हेलीकॉप्टर से इमदादी टीमें 500 लोगों को निकाल चुकी थी। जब सरपंच आए तो सरपंच से पूछा कि जनाब, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और अभी तक हम 500 लोगों को तो निकाल चुके हैं, ऐसा क्यों? इस पर सरपंच ने कहा, भाई गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली बार देखा है, आप इधर से निकालते हैं, ये उधर से वापस चले जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ, बड़ा मजा आ रहा है सर, थोड़ा ऊपर से उड़ाए ना। ओए 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 वाह वाह, ओए हमारा ओए निके का मकान, हाँ हाँ वो रहा ओए निके, हेलो हाँ हेलीकॉप्टर दे, हाँ। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कौम का असल मसला है गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियंस को पकड़कर जेल में डाले जा रही है और इन मसाइल का हल कोई खास तौर पे खातिर का हल नजर नहीं आ रहा। यानी मर्ज कोई और है, दवा कोई और दी जा रही है। ये तो ऐसे ही हो गया कि मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा कि जनाब, मुझे तो खांसी की शिकायत थी, आपने मुझे मोशन की दवा क्यों दे दी? जिस पर डॉक्टर ने कहा, अब आप खांसने से पहले 100 बार सोचेंगे। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इत्तलान अर्ज है, अगर आप माजी या हाल में नून लीग के मशहूर और मारूफ वर्कर रह चुके हैं या किसी भी तरीके का नून लीग से ताल्लुक रख चुके हैं तो होशियार हो जाइए और एहतियात फरमाइए। गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट बांध लीजिए, कागजात पूरे रखिए, वीडियो कैमरा हर वक्त ऑन रखिए, स्पीड 70 से ऊपर ना जाने दीजिए, गाड़ी में ज्यादा लोग सवार ना कीजिए। अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो अपने साथ साथ अहलिया को भी हेलमेट पहनाइए और 14 अगस्त के बाद शॉपिंग बैग का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, वरना पुलिस आधी रात को आपको इस भयानक जुर्म की पादाश में घर से उठा सकती है और हथकड़ी लगाकर आपको काल कोठड़ी में डाल सकती है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि बेटा उस वक्त तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी ना हो और बेटी उस वक्त तक बेटी होती है जब तक कि आप इस दुनिया में मौजूद हैं, जो कि हकीकत भी है। अब आपको बताएं कि एक इसी तरह का एक आपको जोक सुनाते हैं। अम्मी जान कहती हैं अब्बू से, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता। वो रईस की अम्मी जान थी, ये किसी गरीब की अम्मी जान अब्बू से कहती हैं कि अजी सुनते हो, बेटी इम्तिहानों में 90% नंबर लाई है। अब्बू कहते हैं, अच्छा तो बाकी 10% कहाँ चले गए? वो आपका बेटा लाया है। समझ तो गया होगा। इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप को पेशकश की है कि अगर वो BRT बस सर्विस अमेरिका में बनवाना चाहते हैं तो पेशावर BRT सर्विस के इंजीनियर्स इमरान खान 150 साल की लीज पर अमेरिका को दे सकते हैं। और जब अमेरिकी सदर से इमरान खान की मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में, तो अमेरिकी सदर ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप, यही है ना, हाँ, इवांका ट्रंप, एक तो इतना मुश्किल नाम है यार, प्रियंका ट्रंप रख लेती, कितना आसान था, प्रियंका ट्रंप। इवांका ट्रंप को अमेरिकी सदर ने खुसूसी हिदायत की है। आप देख सकते हैं वो अपनी बेटी को कान में यही बात कह रहे हैं, सुनो जे खान नंबर मांगे ना तो अपना ना दें, मेरा दें, और उन्हें दस दें कि घर में एक ही फोन है अब्बा दे कोल, असी वही यूज़ कर देने, हाँ नंबर ना दें। समझ तो गया होगा। नाजरीन, दुनिया किस तेजी से बदल रही है ये आपको कुछ लाइनों में ही समझ आ जाएगा, और वो लाइनें हैं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इंडिया में नरेंद्र मोदी, बरतानिया में बोरिस जॉनसन और अपने पाकिस्तान में लगता है पूरी दुनिया में ही संजीदा हुक्मरानों का काल पड़ गया है। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक अपनी बेगम के सामने किसी और औरत की तारीफ करना ऐसा ही है जैसे पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सिगरेट पीना। नो, नॉट अलाउड माय बॉय, नॉट अलाउड। समझ तो गया होगा। वजीर साइंस के मुताबिक मौत का फरिश्ता और फुप्पो के घर से रिश्ता कभी भी आ सकता है, इसलिए तैयार रहें। पेटिस पकोड़े घर में पहले से ही बैकअप बना के रखें। समझ तो गया होगा।
वजीर साइंस की नई सोशल मीडिया रिसर्च के मुताबिक ये जिनके व्हाट्सएप पे लास्ट सीन ऑफ होते हैं ये किसी के सगे नहीं होते मेरी जान, किसी के नहीं। हाँ, बड़े मतलबी और मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं जिनके लास्ट सीन ऑफ होते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शदीद महंगाई तो हो गई है, लेकिन आपने इस महंगाई के फवाइद की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दिलाई किसी की भी। नुकसानात तो हैं, पर फायदा क्या हो रहा है इस महंगाई का ये मैं आपको बताता हूं कि आवाम पुदीने, हरी मिर्च और धनिया की चटनी रोटी से खाने पर मजबूर हो गई है, जिससे दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा कंट्रोल रहता है। होर दस किनिया तरीफा चाहिए तैनू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आपको बताते हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमारों की हालत आजकल क्या चल रही है। उस्ताद बच्चों से सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, शराफत का। शागिर्द, सर इन तीनों का सबक हम पढ़ेंगे, हमारा सबक कौन याद करेगा? इधर अपना याद नहीं हो रहा है, आप कह रहे हैं सदाकत का, अमानत का, शराफत का, तीनों का सबक याद करें। और भाई सदाकत, अमानत, शराफत तुम लोग बताओ ना, अपना सबक खुद याद करना है तुमने। बैठे हो इधर, बैठ के चुप करके बैठे हो, चुप्पी लगाई हुई है, सारा आप इनको बोले ये याद करेंगे अपना सबक, हम भी याद करें इनका सबक। समझ तो गया होगा। इसी तरह एक उस्ताद अपने शागिर्द से पूछता है कि बताओ रेडियो और अखबार में क्या फर्क है? शागिर्द, सर हम रेडियो में रोटियां नहीं लपेट सकते, अखबार में। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, दौरे जदीद के अरस्तु और आइंस्टाइन के मुरक्कब यानी के वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब से किसी ने पूछा कि सर रिसाइकलिंग किसे कहते हैं? चौधरी साहब ने जवाब दिया कि भाई साइकिल चला चला कर मेरी टांगें दुख गईं तो मैंने बाइक ले ली, बाइक चलाई तो मेरी कमर में मोच आ गई, फिर मैंने कार ले ली, कार में बैठा तो मेरा पेट निकल आया, फिर मैंने जिम में एडमिशन लिया और दोबारा साइकिल चलाई। इसे कहते हैं रिसाइकलिंग। समझ तो गया होगा। नाजरीन, आजकल तो हालात ये हैं कि स्त्री से कमीज जल जाए, सीढ़ियों से उतरते हुए पांव फिसल जाए, राह चलते हुए चप्पल टूट जाए, 100 या 1000 का इकलौता नोट गुम हो जाए, करीम वाला राइड कैंसिल कर दे, हंडिया नीचे लग जाए, कांच का गिलास फिसल कर टूट जाए, दांत में कीड़ा लग जाए, गंजपन की शिकायत हो जाए, खाने में से मक्खी या बाल निकल आए, सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती है, होर देओ तब्दीली नू वोट। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक भारतीय सिपाही जब 2 साल की ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर पे गया लड़ने के लिए तो वो अपने कप्तान से पूछता है कि कैप्टन साहब ये बैरल जो है, बंदूक की जो नाली है, इसे सामने वाले की तरफ करना है या अपनी तरफ करना है? इसे देखकर उसके कैप्टन ने गहरी सांस ली और कहा बेटा तू जिस तरफ भी कर दे, फायदा हमारे देश का ही होगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, कितनी खुशी मिलती है लोगों की मदद करने में, क्या बताऊं आपको। इंसान असल में बना ही लोगों की मदद करने के लिए है। हम आपस में एक दूसरे से वो सवालात करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, वो नहीं करते जो हमें करने चाहिए। जैसे कि हमें एक इंसान होने की हैसियत से दूसरे इंसान से पूछना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आपने खाना खा लिया, आपके घर में सब खैरियत है। ये सवालात बनते हैं बहैसियत इंसान दूसरे इंसान से। अब यही बात मैं आपको बताऊं कि कल का क्या खूबसूरत वाक़या है कि एक शख्स को मैंने अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल, अपना बटवा, ये सब कुछ दे दिया। और यकीन जानिए, ये सब देने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई जब उसने पिस्तौल वापस अपनी जेब में रखा। उफ, दैट वाज द मोमेंट। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब का ये शेवा रहा है कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तब भी कोई एक ओवर ऐसा करा देते थे कि सामने वाली पार्टी जो है, सामने वाली टीम जो है वो कंफ्यूज हो जाती थी और उसी कंफ्यूजन में वो पूरा मैच पाकिस्तान की फेवर में आ जाता था। सियासत में आने के बाद भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ऐसा ही कर रहे हैं और वो एक बाउंसर देते हैं जिसके ऊपर हर कोई भागने और दौड़ने लग जाता है। इस बार का उनका बाउंसर आपको दिखाते हैं, फिसल गया होगा में। लेट्स हैव अ लुक। फिसल गया होगा। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा है कि औरत होना गाली है।
प्राइम मिनिस्टर की जो जहनीत है वो आवाम के सामने एक मरतबा फिर आ चुकी है। ये सारे चस्का ले रहे हैं जो बड़े हमदर्दी में बोल रहे हैं। साहब और साहबा की सास और बहू की लड़ाई शुरू कर दी है इस मुल्क में। हम पाकिस्तान है, जूनियर जरदारी पाकिस्तान की औरतें बहादुर है। साहब को साहबा बोल दिया, क्या हो गया? खान साहब समझती है कि इस किस्म का कमेंट दे के वो किसी को इंसल्ट कर रहा है तो वो सिर्फ अपने आप का इंसल्ट कर रहा है। थोड़ी हिम्मत पैदा करें, पॉलिटिक्स में आए हैं। आप मुझे बात करने दो। बेबी बिलावल या जूनियर जरदारी या बेबी जरदारी, बहुत सारे नाम बन गए। आप अपना ज़बान पे काबू करें, मैं और क्या कह सकता हूँ। ये ऐसी बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है मुंह बना के। अपील करता हूँ कि आप अपना वज़ीर आज़म को अकेला ऐसा नहीं छोड़े किसी भी मुल्क में। गधे को रंग करने से ज़ेबरा नहीं बन जाता। इस किस्म के स्लिप ऑफ द टंग्स ना हो, पूरा मुल्क शर्मिंदा ना हो जाए कि ये क्या है। ये साहब और साहबा की लड़ाई जो है, ये गाली गलोच में ना, असेंबली में तो मुझे डर है कि किसी दिन झगड़े ना हो जाएं। क्या आपको तब्दीली पसंद आई? आप सबका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने वीडियो में देखा। इस वीडियो को अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो इस तमाम बहस को कंक्लूड सिर्फ ऐसे ही किया जा सकता है कि जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, माफ़ कीजिएगा बीबी जी, सिर्फ ये कह दें कि हम पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही, नाम बदनाम तो ऐसे भी है वैसे भी सही। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मिठू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। क्यों मिठू? समझ तो क्या होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।